हेलो दोस्तों, नमस्कार। इस वीडियो में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस टॉपिक से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे और ये आधुनिक भारत के इतिहास खंड से ये टॉपिक लिया गया है और इसमें छोटे छोटे पॉइंटों में थ्योरी सेक्शन क्लियर किया जाएगा और उसके बाद इसमें बहुविकल्पीय प्रश्नों को हम लोग देख लेंगे ताकि ये टॉपिक से जो भी थ्योरी सेक्शन पढ़े उसका अभ्यास प्रश्न हल कर लेंगे। और आगे भी इस चैनल पर छोटे छोटे खंडों में वीडियो आता रहेगा। तो चलिए इस थ्योरी सेक्शन को देख लेते हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था और किसने किया था? तो A.O. ह्यूम ने 1885 में की थी। A.O. ह्यूम का पूरा नाम एलन ऑक्टेवियम ह्यूम था और यह एक रिटायर्ड अंग्रेज ICS अधिकारी था। यह पक्षी विशेषज्ञ था। इसका पत्रिका का नाम जनता के मित्र यानी पीपुल्स फ्रेंड्स इसकी एक पत्रिका थी। यानी स्थापना 1885 में A.O. ह्यूम ने किया था और इसका पूरा नाम एलन ऑक्टेवियम ह्यूम है और ये एक रिटायर्ड अंग्रेज ICS अधिकारी था और यह एक पक्षी विशेषज्ञ था और इसका एक पत्रिका भी था। इस पत्रिका का नाम जनता के मित्र यानी पीपुल्स फ्रेंड्स था। तो ये इनसे यहाँ से जो भी प्रश्न बनते हैं यह यहाँ क्लियर कर दिया गया है कि इनका एक पत्रिका का नाम पीपुल्स फ्रेंड था और ये पक्षी विशेषज्ञ था A.O. ह्यूम और ये एक रिटायर्ड ICS अधिकारी था। आगे देखते हैं। A.O. ह्यूम 1884 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय संघ यानी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी इसका पहला नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ था, इसी नाम से इसकी स्थापना किया था। परंतु दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया 1885 प्रथम अधिवेशन में। यानी जब 1885 में इसका प्रथम अधिवेशन हो रहा था तो उस समय दादा भाई नौरोजी ने ये सुझाव दिया था कि इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया जाए, तो इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। ये 1884 में जो भारतीय राष्ट्रीय संघ था इसका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। तो यहाँ से ही प्रश्न बनता है, तो इसको भी पॉइंट को भी देख लीजिएगा। और ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? तो 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय यानी स्कूल में किया गया था। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन पुणे में होना था किंतु वहाँ अकाल पड़ने से नहीं हो सका। यानी पहला इसका आयोजित पुणे में होना था लेकिन वहाँ पे अकाल पड़ गया। तो 1885 में ये 28 दिसंबर को गोकुलदास तेजपाल संस्कृत स्कूल में इसका आयोजन किया गया। और आगे देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की पहली सार्वजनिक घोषणा 5 दिसंबर 1885 को मद्रास से प्रकाशित द हिंदू अखबार में की गई थी। यानी इसकी जो सार्वजनिक घोषणा है ये मद्रास से जो प्रकाशित द हिंदू अखबार था उसमें इसको पब्लिश किया गया। कांग्रेस के पहले अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी जो ईसाई थे, ये पहले अध्यक्ष थे। कांग्रेस के प्रथम सचिव A.O. ह्यूम थे जो 1906 ईस्वी तक महासचिव रहे। यह कांग्रेस के एकमात्र पूर्णकालिक सदस्य थे। और ये भी ध्यान रखिएगा कि 1907 ईस्वी में दिनीशा येदुलजी वाचा कांग्रेस के महासचिव बने। 1907 में दिनीशा येदुलजी वाचा जो थे वो कांग्रेस के महासचिव बने। इससे पहले 1906 तक A.O. ह्यूम महासचिव थे। तो ये रहा कांग्रेस से थोड़ा उसके बारे में प्रश्न। और इसके अंतर्गत जो और प्रश्न बनते हैं देखते हैं। इसमें एक टॉपिक लिया गया है कि जो ये ध्यान रखिएगा कि 5 विदेशी व्यक्तियों ने कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की है। यानी जो विदेशी व्यक्ति थे उनसे इसमें प्रश्न केवल लिया गया है। आगे वीडियो में हम ऐसे ही छोटे छोटे खंडों में बांटकर पढ़ेंगे तो हमें ज़्यादा बेहतर से समझ में आ जाएगा। तो ये 5 विदेशी व्यक्ति थे जिन्होंने कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। वो 5 व्यक्ति कौन कौन थे? तो जॉर्ज यूल या विलियम वेडरनबर्ग था और अल्फ्रेड वेब था और सर हेनरी कॉटन थे और इसके बाद एनी बेसेंट थी। यानी ये 5 लोग थे। तो इनके बारे में हम देख लेते हैं।
तो जॉर्ज यूल 1888 में इलाहाबाद में अध्यक्षता की थी और उसके बाद ये प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष बना और इसी के अध्यक्षता में पहली बार कांग्रेस के संविधान निर्माण शुरू हुआ। यानी जो कांग्रेस का अपना संविधान था, इसी की अध्यक्षता में कांग्रेस का संविधान निर्माण शुरू हुआ, जो 1889 में बनकर तैयार हुआ। और दूसरा जो संविधान कांग्रेस का बना था 1920 में, वो आगे पढ़ेंगे हम। तो ये प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष था जॉर्ज यूल और ये 1888 में इलाहाबाद में अध्यक्षता की थी। तो इनसे ये प्रश्न है, इसको देख लीजिएगा। विलियम वैडरबर्न जो था, ये दूसरा अंग्रेज था, ये कांग्रेस का 2 बार अध्यक्षता की थी। यानी ये जो ऐसा व्यक्ति था जो कांग्रेस का 2 बार अध्यक्षता किया था। पहली बार 1889 में जो मुंबई में, और दूसरा 1910 इलाहाबाद में ये अध्यक्षता किया था। और इसके अध्यक्षता में मताधिकार की जो आयु थी 21 वर्ष की गई और इसी ने ह्यूम की जीवनी लिखी है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ये यहाँ से प्रश्न बना भी है बहुत सारे एग्जामों में कि ए.ओ. ह्यूम की जीवनी किसने लिखी है, तो विलियम वैडरबर्न ने। और ऐसा कौन सा अंग्रेज था जो कांग्रेस के 2 बार अध्यक्षता की थी, वो भी यही था, विलियम वैडरबर्न ने। तो ये पॉइंट आप अच्छे से देख लीजिएगा, सारे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो तीसरा देखते हैं, अल्फ्रेड वेब, ये 1894 में मद्रास में अध्यक्षता की थी। यह ब्रिटिश संसद के आयरिश सदस्य था। यानी इसके बारे में कहा जाए तो ये ब्रिटिश संसद के आयरिश सदस्य थे। चौथा देख लेते हैं, ये सर हेनरी कॉटन जो था, ये मुंबई में 1904 में अध्यक्षता की थी कांग्रेस की। और एनी बेसेंट, ये कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी। यानी इनके कार्यकाल में जो विशेषता थी, ये कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी। तो ये 5 लोग ये विदेशी थे जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किए थे। तो इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर था, तो उसके बारे में हमने देखा। आगे देखते हैं, 1915 में कांग्रेस के मुंबई अधिवेशन में गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम ने भाग लिया था। ये विलियम नहीं है, विलीगटन है, ये विलीगटन है। यानी 1915 में जो कांग्रेस का मुंबई में अधिवेशन हुआ था, तो उस समय लॉर्ड विलिंगटन ने भाग लिया था। उस समय मुंबई का ये गवर्नर था, परंतु 1931 से 1936 तक भारत का गवर्नर जनरल बना। यानी ये जब 1915 के कांग्रेस के मुंबई अधिवेशन में जब भाग लिया था ये, तो केवल उस समय मुंबई का ये गवर्नर था, लेकिन बाद में 1931 से 1936 के बीच में ये भारत का गवर्नर जनरल बना। तो यहाँ से भी प्रश्न बनता है कि वो कौन सा भारत का गवर्नर जनरल था जो कांग्रेस के मुंबई अधिवेशन में भाग लिया था। तो यहाँ ये भी पॉइंट ध्यान रखिएगा। तो थोड़ा इनके बारे में जान लेते हैं कि लॉर्ड विलीगटन के कार्यकाल में क्या क्या हुआ था। तो जैसा कि आप जान गए हैं कि 1931 से 36 में तक इनका कार्यकाल था। तो उसी समय द्वितीय एवं तृतीय गोलमेज सम्मेलन आयोजित हुआ था। यानी पहला गोलमेज सम्मेलन तो 1930 में हुआ था, दूसरा 31 में और तीसरा 32 में। यानी तो 31 से 36 तक था कार्यकाल। तो द्वितीय और तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में शामिल हुए थे। और 1931 से 1934 तक कांग्रेस पर प्रतिबंध लगाया गया। यानी 1931 से 34 के बीच में ये लॉर्ड विलीगटन ने कांग्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया और 1,20,000 सदस्य इसके गिरफ्तार कर लिए गए। और भारत सरकार अधिनियम 1935 जो था पारित हुआ था इसी के कार्यकाल में। और 1934 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन अंतिम रूप से समाप्त हुआ। और 1934 में बिहार में भूकंप आया था इसी के कार्यकाल में, और यह अपने आप को मुसोलिनी कहा था। यानी इतने तथ्य इसके कार्यकाल से संबंधित है, इसलिए इनसे संबंधित जो भी पॉइंट था मैंने यहाँ रख दिया है, ताकि एक दूसरे से जुड़कर हम पढ़ें तो अच्छे से समझ पाएंगे। तो ये लॉर्ड विलीगटन कांग्रेस के मुंबई अधिवेशन 1915 में भाग लिया था, इसलिए इनका तथ्य एकत्र करके पढ़ना जरूरी था। तो आगे हम थ्योरी सेशन तो देख लिए, आगे हम कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न देख लेते हैं।
तो ये पहला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन था बताना है। तो ऑप्शन ए है अल्फ्रेड वेब या सर हेनरी कॉटन या जॉर्ज यूले या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी होगा, जॉर्ज यूले था। अगला प्रश्न देख लेते हैं, ए.ओ. ह्यूम का जीवनी किसने लिखा था? तो हमने थ्योरी सेक्शन में देखा था विलियम वेडरवर्न ने, ये इसका ऑप्शन डी सही होगा, इसने लिखा था। अगला प्रश्न देख लेते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1915 के मुंबई अधिवेशन में भाग लिया था जो भारत के गवर्नर जनरल बना, उसका नाम बताइए। तो इसको हमने डिस्कशन किया ही कि जो लॉर्ड विलिंगटन था ये भाग लिया था, जो मुंबई का गवर्नर था, लेकिन बाद में 1931 से 1936 के बीच में ये भारत का गवर्नर जनरल बना। तो ये ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, कौन सा ऐसा अंग्रेज था जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 2 बार अध्यक्षता की थी? तो ऑप्शन ए है सर हेनरी कॉटन या ऑप्शन बी विलियम वेडरवर्न या जॉर्ज यूले या अल्फ्रेड वेब। तो जैसा कि आपको प्रश्न देकर आंसर पता हो गया होगा, जो विलियम वेडरवर्न था ये कांग्रेस का 2 बार अध्यक्षता किया था। और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न, भारतीय कांग्रेस पर कौन सा भारतीय गवर्नर जनरल का यानी कांग्रेस पर कौन से भारतीय गवर्नर जनरल ने प्रतिबंध लगाया था? तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं, लॉर्ड माउंटबेटन या लॉर्ड विलिंगटन या लॉर्ड कर्जन या उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी सही होगा, लॉर्ड विलिंगटन ने, क्योंकि ये प्रतिबंध लगा दिया था, बहुत सारे आंदोलन हो रहे थे उस समय। तो इस वीडियो में ये लास्ट प्रश्न था। धन्यवाद।